बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने 6 दशक में करीब 75 बार संविधान को बदला, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि संविधान खतरे में है। संविधान बदला हो सकता है, यह संविधान ही कहता है कि उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। बात क्या होती है ना कि आपकी मंशा क्या है, आपकी मंशा क्या है। कांग्रेस ने जब भी बदलाव किया, 1947 में देश हाथ में आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी अगुवाई करनी शुरू की, संविधान मिला 2-3 साल बाद देश को। उसके बाद देश की बेहतरी के लिए और अविवादित रखने के लिए जो चीजें समय के साथ बेहतर होती गई, वो अमेंडमेंट्स भी होते रहे। मैं कल प्रोफेसर मनोज झा की प्रशंसा करूंगा। कल उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया कि जब आप एक घर बनाते हैं ना, तो जो पहला फ्लोर होता है, जो नींव होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुप्रिया गायकवाड़ के जैसे आप भी स्पिरुलिना फार्मिंग से सालाना 1 करोड़ तक कमाना चाहते हैं? आसान तरीका, बड़ा मुनाफा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। फिर आप कितना भी अच्छा गुंबद बना लीजिए, कितनी भी अच्छी मीनार खड़ी कर लीजिए, कितना भी अच्छा झूमर लगा लीजिए, लेकिन बिना नींव के और फाउंडेशन के तो कुछ नहीं हो सकता। आपने फाउंडेशन का जिक्र किया, वो फाउंडेशन, यहां पर फाउंडेशन को लेकर बीजेपी ने सवाल किया कि 14 महीने में ही पहली बार संविधान में कुछ ऑल्टरेशंस करने पड़े, कुछ संशोधन करना पड़ा। तब तो नींव में कुछ ना कुछ और अभिव्यक्ति की आजादी पर ही सवाल उठाए गए, तो कुछ ना कुछ तो फाउंडेशन वीक होगी ना। नहीं, आप उस समय फाउंडेशन कैसे डाली गई और कैसी थी, वहां जाने के लिए आपको 70 साल 75 साल पीछे चलना पड़ेगा निशांत भाई। आप यहां खड़े होकर के ये सवाल नहीं पूछ सकते। मैं अवध क्षेत्र का हूं, प्रतापगढ़ का। अवधि के एक बहुत बड़े कवि थे आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त जी। उनकी 4 पंक्तियां हैं कि कुछ न बोली, पोल खोली, डोली जाई, का करी। मतलब बोलूं न बोलूं या हट जाऊं। कुछ न बोली, पोल खोली, डोली जाई, का करी। इनके जफड़ी मां कसत इज्जत बचाई, का करी। और पूत मतलब बेटा, पूत जो पूछे बमक के बाप से, तू का कहा, मतलब तुमने क्या किया, तो वो बेचारा हाथ मल के रह न जाई, का करी। बाप जो है वो हाथ मल के रह नहीं जाएगा तो क्या करेगा, कि कैसे बनाया, मतलब ये कर दिया था। हम अपने कभी कभी, जैसे मेरे पिताजी से मेरे अगर मतभेद हो, तो मैं अगर उनसे कहूं कि जो है, मतलब मैं जैसे पिताजी ने जो घर बनाया था, मैं नया घर बनाने जा रहा हूं, मेरे पास अभी कोई उस तरह का घर नहीं। पिताजी का जो घर है, मैं जाता हूं तो बहुत सारे अनकंफर्टेबल होता हूं, बहुत सारी चीजें, अच्छा वॉशरूम नहीं है, अच्छे से खिड़कियां नहीं लगी, अच्छा दरवाजा नहीं लगा है, तो मैं क्या करूं, पिताजी से कहूं कि आपने जिंदगी में क्या किया। कम से कम वो एक घर तो बना के उन्होंने दिया, एक छत तो दी मुझे ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मौलाना आजाद ने, बाबा साहब ने, लेकिन सबने एक छत, देश को एक फाउंडेशन दिया। आज आप कह रहे हैं कि ये गलती थी, वो गलती थी। दरअसल आप अपने पुरखों को गाली दे रहे हैं और ये परंपरा गलत है। बीजेपी यही सवाल कह रही है बार बार कि 14 महीने में ही छत बदलनी पड़ गई, 14 महीने में ही पहली बार में चेंजेस आने शुरू हो गए। नहीं, अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं कि पूरा छत बदल दिया। अमेंडमेंट का मतलब है कि आपने, ठीक है, खिड़कियां कहीं खूबसूरत लगा दी, आपने निकलने का एक दरवाजा और लगा दिया, आपने एक वॉशरूम बना दिया। छत बदलने की बात तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस सहिष्णुता के साथ, जितनी खूबसूरती के साथ संविधान को आगे लेकर के नेहरू जी बढ़े हैं ना, आज के ये लोग, अच्छा पुरानी देखिए, मैं सदन में इस बार बोला नहीं। 2014 याद है आपको, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के देश की संसद में आए थे, तो सर आप लोगों को याद होगा, उन्होंने संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका था। फिर 10 साल के अंदर उन्होंने संसद ही बदल दी। इस बार संविधान को माथा टेका है। अगर संविधान को खतरा नहीं है तो मुझे खुल के बताए भाजपा ना, लल्लू सिंह पर, ज्योति मिर्धा पर, अनंत हेगड़े पर, अरुण गोविल पर क्या कार्रवाई किया। खुल के कह रहे थे ना कि हमें बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना है। क्यों बदलना चाहते हैं आप संविधान? एक मिनट, क्यों बदल, वो सवाल उठता है ना। कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। बार बार अभी जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि 16 साल में हमने 22 बार संशोधन किया और आप लोगों ने तो 75 बार किया, हमने तो कभी नहीं कहा ये सब। आप ये 22 बार में बार बार आपने एक यहां पर लाइन सेट कर दी है कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। नहीं, खतरे में अगर नहीं है तो मैं पूछ तो रहा हूं ना कि आपने उन 4 नेताओं, जो चारों बड़े नेता, अनंत हेगड़े उनके बड़े नेता हैं, लल्लू सिंह फैजाबाद अयोध्या से सांसद थे, वो हार गए, उनका भाषण सुनिए आप। अरुण गोविल, जिनको मुंबई से ला करके मेरठ से चुनाव लड़ाया गया, उन्होंने कहा, क्यों कहा था
क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने उन अपने नेताओं को बुला के कहा कि आपने क्यों कहा यह बात कि हमें संविधान बदल, हम क्यों ना कहें कि खतरे में है? खतरे में नहीं है। अगर खतरे में नहीं है तो मुझे बताइए ना कि लोग मारे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला है सीधी, वहां पे प्रवेश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति एक आदिवासी के मुंह पे खुलेआम पेशाब करता है, उसके विजुअल देश के सामने जाते हैं। खतरे में नहीं है तो और क्या है? ये खतरा ही तो है। खतरा और क्या होता? अगर लोग खतरे में हैं, नागरिक खतरे में हैं, तो खतरा ही तो है ना। अगर आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के खुलेआम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलते हैं उस पे, आप मुझे बताइए ना। मैं बहुत नेता बन के बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक साहित्यकार और एक इंसान बन के बात कर रहा हूं। अगर आप ये नेता जिस राहुल गांधी जी, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, मुझे एक बात पूरी कर लें। राहुल गांधी जी संभल के पीड़ितों से मिलते हैं, संविधान की शपथ लेने वाले गिरिराज सिंह उस फोटो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि मीटिंग जिहाद। मैं देश के सभ्य लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी पीड़ित से मिलने का मतलब आप लिखेंगे कि मीटिंग, आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, क्या प्रधानमंत्री जी को यह बात पता नहीं चलती है? आप जो जिक्र कर रहे हैं, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आपने जो जिक्र किया, उनका काउंटर यहां पर यह आता है कि संविधान खतरे में था जब इमरजेंसी हुई थी, संविधान खतरे में था जब 84 हुआ था, उसको लेकर तब संविधान खतरे में था। आप उसको कैसे भूल जाते? देखिए, इंदिरा गांधी जी ने एक गलती की थी, अपने एक पीए या पीएस जो भी रहे हो, यशपाल जी उनका आप सब जानते होंगे, मेरी उम्र कम है, उनका इस्तेमाल किया था, उस बुनियाद पर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। यहां तो भाजपा पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री जी को तो एक सेकंड पर इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। मैं ये जो अघोषित इमरजेंसी है, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल है। और इंदिरा जी का साहस देखिए, कांग्रेस पार्टी का साहस देखिए, माफी मांगी ना, ये कहा कि हाँ ठीक है गलती हुई थी। राहुल गांधी जी ने कहा, बीजेपी कहती है, भाजपा कभी कहती है कि हमने जो अघोषित आपातकाल लगाया है, जो इस पे माफी मांग रहे हैं। मौलिक अधिकार छीन ले, उसके पास कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है कहने का कि संविधान खतरे में। जिसने इस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देने की वकालत की लड़ाई लड़ी और दिया, तब तो नेहरू जी के सामने मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद था? नहीं था ना। फिर भी नेहरू जी ने क्या बड़ा दिल रहा होगा नेहरू जी का, कभी सोचिए ना आप। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि पुरानी संसद बदली क्यों उन्होंने, कभी सोचा आपने? जब वो सेंट्रल हॉल जाने के लिए अंदर जाते हैं, रशीद साहब, विनोद जी, आपने देखा होगा, तो नेहरू जी की एक आदम कद मूर्ति लगी है। मुझे लग रहा है कि जब भी गुजरते रहे होंगे ना, तो नेहरू का कद असल वाला समझ में आता रहा होगा, तो उनको लगा होगा कि बदल दो।